कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं जानी मानी रचनाकार लतिका श्रीवास्तव की लिखी एक बेहद खूबसूरत कहानी। कहानी का शीर्षक है बड़े भाई सा पिता या पिता सा बड़ा भाई। ट्रेन पूरी रफ्तार से चली जा रही थी, पर अजय का अधीर मन तो जैसे आनंद के पास ही चला गया था। कल रात में ही आनंद का फोन आया। भैया भैया आप तत्काल यहाँ आ जाओ, आपकी ही जरूरत है भैया, आप नहीं आओगे तो मेरा क्या होगा। अजय तो घबरा ही गया। क्या बात है बेटा, तुमको कोनो परेशानी आई गई क्या? लेकिन तब तक तो आनंद ने मोबाइल ऑफ कर दिया और कितनी ही बार लगाने पर भी बात नहीं हो पाई। भगवान से मंगल कामना करते हुए ही पूरी रात जैसे तैसे कटी। रिजर्वेशन आनंद ने ही करवा दिया था। अजय पहली बार एसी कोच में बैठा हुआ था। वो अपने पहनावे, बोलचाल और गतिविधियों का अपने चारों ओर के परिवेश से तालमेल बिठाने में असहज हुआ जा रहा था। आज तक गांव से बाहर ही नहीं निकला था। आनंद जो उसका छोटा भाई, उसका प्राण था, बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। यह उसकी पढ़ाई का अंतिम साल है। हे प्रभु, मेरे लल्ला पर कृपा करना, उसके सारे कष्ट मुझे अनपढ़ गंवार को दे देना। आकस्मिक फोन कॉल पर सुनी आनंद की अव्यक्त अधीरता ने उसे ट्रेन में बैठने पर विवश कर दिया था। कोई दुर्घटना या किसी गंभीर बीमारी की आशंका से बेचैन दिल एकदम से सुखद एहसास से भर गया जब स्टेशन पर स्वस्थ प्रसन्न आनंद ने भैया आप आ गए कहकर गले से लगा लिया। सच में अब वो छोटा नन्हा आनंद नहीं था जिसे वो गोद में उठाए पूरा गांव ना पाता था। अब तो आनंद उसे ही लगभग अपनी गोद में उठाकर शानदार गाड़ी तक ले गया। दरवाजा खोला, आराम से बिठाया, फिर जूस का गिलास भर कर दिया। भैया आप जब तक इसे आराम से पियो तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। आनंद उसे कुछ कहने पूछने का मौका ही नहीं दे रहा था। घर पहुंचते ही आनंद ने उसके लिए बढ़िया खाने की व्यवस्था की और बढ़िया सा सूट निकालकर रख दिया। भैया आप फटाफट नहा धोकर ये वाला सूट पहनकर तैयार हो जाओ जल्दी। जब तक अजय कुछ पूछता कहाँ जाना है, तूने क्यों इतना अर्जेंटली बुलाया है? आनंद भैया मैं अभी आता हूं कहकर गायब ही हो गया। अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर आनंद एकदम स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहा था। उसके लिए यही सबसे बड़ी ईश्वरीय कृपा थी। थोड़ी ही देर में एक ड्राइवर उसे फिर से गाड़ी में बिठाकर एक आलीशान होटल में ले गया और बहुत सम्मान सहित एक भव्य सजे धजे हॉल में ले जाकर एकदम सामने सोफे पर बैठा दिया। अजय इतने आधुनिक उच्च स्तर के माहौल में खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था और फिर आनंद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक भव्य मंच दूधिया रोशनी से जगमगा गया। माइक में कोई बहुत ही मधुर आवाज में आनंद के बारे में बता रहा था। आज ये भव्य मंच इस शहर के नवनियुक्त कलेक्टर श्री आनंद जी को सम्मानित कर धन्य हो रहा है और इस हेतु हम आदरणीय श्री अजय जी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेरा लल्ला कलेक्टर साहब बन गया। मेरा लल्ला कलेक्टर साहब बन गया। कलेक्टर साहब। अजय के हृदय का उछाल तो मानो रुक ही नहीं रहा था। मेरा लल्ला कलेक्टर साहब बन गया। लेकिन मुझे क्यों बुला रहे हैं? तब तक दो सुसज्जित वॉलंटियर उसे मंच पर ले गए। जब तक अजय कुछ समझ पाता, आनंद ने अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उसके हाथों में रखकर उसके पैर छू लिए। अरे रे बेटा, ये क्या कर रहा है? सब देख रहे हैं बोलकर अजय ने उसे अपने गले से लगा लिया। भाव विह्वल हो गया वो। उसकी आंखों में बेतरह खुशी के आंसू थे। देखने दो ना भैया, आज सबको देखने दो सबको।
यही वो भाई है मेरा, जिसके त्याग, सादगी, अटूट प्यार और अथक संघर्ष ने मुझे ये मुकाम दिलाया है। सुनने दो, आज सबको सुनने दो, सबको मेरे दिल की बात सुनने दो। जब से होश संभाला है मैंने पिता को तो कभी देखा नहीं। मैंने सुना था कि बड़ा भाई पिता जैसा होता है, पर भैया मैं आज सबके सामने दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरा पिता होता तो मेरे इस बड़े भाई जैसा ही होता, मेरे भाई जैसा ही होता। बड़े भाई सा पिता या पिता सा बड़ा भाई। अभी आप सुन रहे थे लतिका श्रीवास्तव जी की लिखी ये कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर कहानी ने आपकी भावनाओं को छुआ है तो अपनी भावनाओं को शब्द जरूर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।